इस वीडियो में 60 प्रश्नों का सेट बनाया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा जो 8 अगस्त 2024 को होनी है, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण का सैंपल पेपर बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल BVM लॉयन को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल BVM लॉयन। इसमें मैंने जो सैंपल पेपर है उसके प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं। राम की है, आंसर होगा यह राम की पुत्री है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कारण है ही दुखों का, आंसर होगा इसमें भगवान बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा कारण है ही दुखों का। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्झर देवता का पर्यायवाची नहीं है। वह है उसने कानून का उल्लंघन किया है, आंसर इसमें अपराधी। अव्यय होते हैं जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही विकल्प का मैं कल वहां गया में क्रिया विशेषण है वहां। 8वां है अब आप खाना खा सकते हो। मुख्य क्रिया छांटकर बताओ, खाना खा सकते हो या खा सकते हो। मुख्य क्रिया है इसमें खा। तत्सम शब्द हैं देशज, अभ्रंश, संस्कृत या विदेशज, आंसर इसका संस्कृत शब्द। पगड़ी शब्द है देशज शब्द है पगड़ी। अगला, जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया है वह तद्भव शब्द हो गए। नापसंद शब्द फारसी का शब्द है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास? सही आंसर है कालिदास। नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हाँ, वेद काल में कितने वेदों की रचना हुई? 4 वेदों की। कौन कौन से? सामवेद सबसे पहला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है इसमें? ऋग्वेद है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, कठोपनिषद से या छंदोग्य उपनिषद से? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? रामायण किस भाषा में लिखी गई? सबसे पहले मूल रूप में रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? A कपिलवस्तु, B बोधगया, C कुशीनगर, D सारनाथ। सही आंसर है इसका विकल्प B बोधगया। अगला प्रश्न, ज्ञान का प्रतीक कौन सा चित्र है? A कमल, B घोड़ा, C स्तूप, D पीपल। सही आंसर है इसका विकल्प D पीपल। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? A सिद्धार्थ, B शुद्धोधन, C वर्धमान, D देवदत्त। सही आंसर इसका विकल्प B शुद्धोधन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, B वैशाली में, D पाटलिपुत्र में, C पाटलिपुत्र में, D गया में। सही आंसर इसका ये विकल्प A सारनाथ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, नंबर 2 140 ईसा पूर्व, नंबर 3 450 ईसा पूर्व या नंबर 4 540 ईसा पूर्व। सही आंसर है 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। नंबर 1 पार्श्वनाथ, नंबर 2 अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ और चौथा अभिनंदन नाथ। सही आंसर है इसका पार्श्वनाथ। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ?
1920 ईस्वी, 1922, 1921 या 1923? आंसर 1920 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1939, 1930 ईस्वी, 1934 या 1932 ईस्वी? आंसर 1930 ईस्वी। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, रबड़, चंदन, शीशल? उत्तर सुंदरी। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? 81.5 डिग्री पूर्व, 81 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व या 83.5 डिग्री पूर्व? उत्तर 82.5 डिग्री पूर्व। अनुच्छेद 52 का संबंध है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से? उत्तर राष्ट्रपति से। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 22, 21, 23 या 20? उत्तर 21 का। 32 ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद, सतीश चंद्र? आंसर राजा राम मोहन राय। अगला, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? सही आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। विज्ञान के प्रश्न इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? आंसर ऑक्सीजन गैस। रुधिर के थक्का बनाने में कौन सी कणिकाएं भाग लेती हैं? रुधिर के थक्का बनाने में रक्त प्लेटलेट्स भाग लेती हैं। प्रश्न, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? उसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। एक अधातु और एक धातु का नाम लिखिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन है अधातु और पारा है धातु। ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के तापमान पर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या सेस्मोमीटर? वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। अगला है, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। ऐसी ऊर्जा जो एक बार यूज होगी दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वायु, जल, बायोगैस या कोयला? इन चारों में से आंसर है कोयला। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल या बहता हुआ जल? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? बहता हुआ जल। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? विकल्प है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन? आंसर इसका एडिसन। निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक के नाम को बताना है यहाँ पर। नंबर 1 है फर्मी, नंबर 2 मार्कोनी, नंबर 3 सीवी रमन, नंबर 4 एडिसन। तो इसमें आंसर है सीवी रमन। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत वायु, जल, कोयला और बायोगैस। इन चारों में से आपने एक को बताना है। तो इसका आंसर है कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रश्न है, यदि धन का अर्थ भाग, डिवीजन का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण है 120 + 30 - 5 × 2 = क्वेश्चन मार्क। आंसर होगा इसका 120 + 30 - 5 × 2। इसको निर्देशों के अनुसार चिन्ह रखेंगे तो हो जाएगा 120 डिवीजन बाय 30 × 5 + 2। यहाँ पर सबसे पहले हम डिवीजन को हल करेंगे। 120 में 30 का भाग देंगे, 30 चक्को 120, 4 आएगा। 4 × 5 = 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 5 = 20 + 2। अब लास्ट में एडिशन करेंगे, 20 और 2 = 22। आंसर होगा इसका 22। अगला प्रश्न है, यदि
प्लस का अर्थ डिवीजन, डिवीजन का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो तो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू 8 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें विकल्प दे रखे हैं, हम इसको पहले प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद निर्देशों के अनुसार उसके चिन्ह बदलकर लिखेंगे। हो गया 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, 12 का भाग 12 में 6 का भाग देंगे, 6 दूना 12। अब हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूना 6। तो अगले स्टेप में आ गया 2 माइनस 6 प्लस 8। अब एडिशन करेंगे, प्लस प्लस को एक तरफ ले जाएंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, तो 10 माइनस 6 हो गया। 10 माइनस 6 माने 10 में से 6 घटा के 4 आ गया। अगला प्रश्न है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? केवल समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दो आकृतियां जिनके रूप समान हो परंतु उनके आमाप समान न हो कहलाती हैं। समान आकार समरूप या समरूप आकृतियां, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है समरूप आकृतियां। अगला प्रश्न है, यदि 1 2 x 3 तथा 4 इसका माध्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो ये x है इसका मान ज्ञात करना है। x की जगह कितनी संख्या लिखी होनी चाहिए ये हमें मालूम करना है। माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, कितने पद हैं? 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 4 5, अर्थात इसको 5 से हमने भाग दे देना है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 धन x बटे 5 और माध्य हमको ये दे रखा है 2। अब हमारे पास केवल एक अज्ञात राशि है x, तो इससे हमारा मान निकल जाएगा x का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 5 बराबर 10 धन x। ये 5 यहाँ चला गया, 5 दूना 10 हो गया। अब ये 10, अब इस 10 का हम पक्षांतर करेंगे। x के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए तो उसको हम इधर ले गए, तो ये प्लस का साइन था या माइनस का साइन हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 10 घटा के 0, x का मान आ जाएगा 0। निम्न में परिमेय संख्या है, ये 4 विकल्प दे रखे, इसमें से परिमेय संख्या कौन होगी जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो a√2 अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, और d 5 ऋण √3 इसमें भी अपरिमेय संख्या √3 लिखी हुई है। केवल जो C विकल्प है 0.375 ये दशमलव भिन्न है, सभी दशमलव भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। यह यहाँ पर इस तरह से हल करके दिखा रखा है। अगला प्रश्न है, शून्य है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक? तो शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। बी विकल्प सही है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंक होनी चाहिए, तो 2 अंक या तो 93, 89 और 97 में है। 101 तो हट गया अपने आप। अब 97 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है? तो कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई जिसको जोड़कर उसमें कोई अंतर नहीं आता वो है 0। चौथा, 0 डिवाइडेड बाय 5, 0/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जिसको गुणा करके 1 आ जाए, तो इसको हम
प्रतिलोम में 5/0 करेंगे तो 0 करने से क्या होगा, किसी भी संख्या के नीचे 0 करने पर अर्थात 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर वह अपरिभाषित है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्य कौन संख्या होती है? जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा चला जाता है उस संख्या में 9 का पूरा भाग चला जाता है। इसमें विकल्प सी में देखो, अंकों को जोड़िए, 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 5 20 और 8 28 28 और 8 36। तो 36 9 चौको 36, 9 में 36 में 9 का पूरा भाग चला गया। तो विकल्प सी वाला जो प्रश्न है 62,34,588, इसमें भी 9 का पूरा भाग चला जाएगा, 9 से विभाज्य है। एक आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसमें कैसे करेंगे इसको हल? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, 135/15। 15 का भाग 135 में 2, 15 नंबर 135, इसका आंसर आएगा 9। सरल कोण का 2/3 कोण होगा। सरल कोण मैंने 180 अंश के कोण को, तो 180 अंश का 2/3 कर देना है। 180 गुणा 2/3, 3 का भाग 18 में 2, 3 छक्का 18, 0 लगा दो, 60 आ गया। 60 को 2 से गुणा कर दो, 60 गुना 120। तो 120 कौन सा कोण होता है? 120 अधिक कोण होता है। 5,73,208 धन 1,097 धन 21 का मान होगा। तो इसको जोड़ देना है, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से इनको लिखते जाना है। स्तंभ विधि से, इसको कॉलम विधि बोलते हैं, जिसको उससे हल करना है। इनको जोड़ दीजिए, 8 और 7 15 और 1 16 को 6 किस में आ रखा है? 6 इकाई के अंक में, विकल्प सी, अर्थात विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां होगा। इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर माना संख्या x है, माना संख्या x है, x का चौथाई, x का चौथाई, x का चौथाई होगा x गुणा 1/4। फिर उसके बाद चौथाई का 1/3, उसका भी 1/3 करना है। इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? जो x/4 है उसको फिर 1/3 से गुणा कर देंगे। x कम x और 4 तियां 12। तो उस संख्या का मान बताना है हमको। अब x/12 बराबर 15 है। कितना है? तिहाई 15 है। x/12 बराबर 15 हो गया। यहाँ पर 12 का पक्षांतर कर देंगे हम, x बराबर हो जाएगा 15 और ये भाग में है, इधर ये गुणा में चला जाएगा। इसको आगे करते हैं। 12 का पहाड़ा बोलिए, 12 पंजे 60 को शून्य, 12 कम 12, 12 और 6 18, x का मान आ गया 180। अब इस संख्या का भी हमको 3/10वां बताना है। ये जो 180 आया इसका 3/10वां बताना है। संख्या जो ये आई हमारी 180, इसका 3/10वां बताना है हमें। तो 3/10 से गुणा कर देंगे, 10 0 से 0 कट जाएगा और 18 की टेबल बोलो, 18 तियां 54। तो हमारा आंसर आया 54। अगला प्रश्न है 5/12, 2/3, 5/6 व 3/4 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसमें हमें छोटी भिन्न बतानी है। इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। जो ये हर हैं इसके एलसीएम लेने हैं। तो हरों का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्त्य। 12 का, 3 का, 6 का और 4 का, इसके हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं एलसीएम ज्ञात? इसमें अभाज्य संख्या का भाग देना। पहले 2 का भाग देंगे, 2 छक्का 12,
जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसे ही उतार देना, 3 को 3, और जो 6 है 2 3 6, फिर 4 में जाएगा भाग, 2 दूना 4। अब फिर इसमें 3 का भाग देते हैं, इसमें 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया है ना। फिर अब 2 का भाग देना था, 2 एकम 2, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 एकम 2। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम बराबर 2 3 6 दूना 12, एलसीएम आ गया 12। अब हम इसको हल करेंगे, 5/12, 2/3, 5/6 और 3/4। इसमें एलसीएम लेंगे 12, ये जो एलसीएम आ रहा है इसको लिख दिया, 12 कम 12, तो ये 5 कम 5 हो जाएगा, ये 3 चौको 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 और 2 आया, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये 4 है, इसका भाग 12 में 2 4 3 12 और 3 3 9 हो गया। हमारे पास संख्याएं आई, भिन्न आया 5/12, 8/12, 10/12 और 9/12। ये 9/12 हो गया। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन होती है, समान हर के भिन्नों में वह भिन्न छोटी होती है जिसका अंश छोटा होता है, जिसका अंश छोटा होता है। तो आंसर इसमें आ जाएगा, आंसर आएगा इसमें 5/12। अगला प्रश्न करते हैं, 110 सही 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। यह है संयुक्त भिन्न। पहले इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, इसका हल होगा अंडररूट का साइन 110 गुणा 4 धन 1/4, इस तरह से हो जाएगा। हर का गुणा पूर्णांक के साथ करते हैं और उसमें अंश को जोड़ देते हैं, बटे 4 हर हो जाता है जो। अब इसको आगे देखते हैं, इनको 110 को 4 से गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, उसमें धन 1 जोड़ देना है और बटे 4 है। अब ये हो जाएगा 441, 1 जोड़ देंगे इसमें, 441 बटे 4। अब इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। 441 का वर्गमूल होता है 21 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 21/2। अगर दशमलव में निकाल रखा हो तो 2 का भाग देंगे। कैसे देंगे, 2 का भाग 21 में दोगे आप, 2 एकम 2, ये तो 0 हो गया, उतारा 1, 2 भाजक से छोटी संख्या हो गई शेषफल, तो भाग नहीं जाता, लब्धि में 1 शून्य रखेंगे। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, ये 10 हो गया, 2 पंजे 10। इस तरह से क्या आया आंसर, 10.5। प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 200% 20 हो तो संख्या का 50% होगा, 5 या 10 या 15 या 20। सही आंसर इसको हल करके देखते हैं। माना संख्या x है, माना संख्या x है, x का 200%, मैंने x को 200 से गुणा कर दो, प्रतिशत कितना हो रहा है 20, और इसको लिखो x गुणा 200/100, प्रतिशत मैंने बटे 100, ये हो गया 100 दूना 200, ये कट के 2 आ जाएगा, 2 बराबर 20, 2x बराबर 20 हो गया, 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या होगा, ये 20 अपनी जगह है, 2 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या होता है
ये भागफल में चला जाएगा। इसको काट दो, 2 दशम की 20, ठीक है। अब हमको x का मान मिल गया 10। अब प्रश्न में पूछ रखा है तो संख्या का 50%, जो ये संख्या आई है इसका 50% बताना है, यानी 10 का 50% कितना होगा। जैसे हमने 200% निकाला, ऐसे ही हमने इसको निकालना है। क्या करेंगे, 10 गुणा 50% मैंने बटे 100, एक शून्य कटा इधर से, ये शून्य इससे कट जाएगा, 5 गुणा 1 क्या आ जाएगा उत्तर, 5 कम 5। तो आंसर यहाँ पर ये 5 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई धन 5% सिंपल इंटरेस्ट मैंने साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो धनराशि है। ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही कौन है ये हमने हल करके पता करना है। इसके लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे हम इसको हल करेंगे। और जो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 2600 ऋण x 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो यहाँ पर मिश्र धन ऋण मूलधन कर देना। ये होगा मिश्र धन। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन ऋण मूलधन, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100। अब हमारे पास ये जो 2600 ऋण x है इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो गया। ये दोनों बराबर है ना, SI बराबर SI बराबर, तो इसके बराबर इसको लिख दो, या 2600 माइनस x बराबर मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100। इस तरह से अब हमको इसमें मान रखने हैं। मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं भी। मान रखने पर 2600 ऋण x बराबर मूलधन x है माना, और दर है यहाँ पर 5% और समय है 6 वर्षों में। इसको हम हल करेंगे। 5 दूना 10, ये 20 हो गया। फिर 3 दूना या 2 3 6 और 2 एकम 2 2 0 0, तो ये 3/10 आ जाएगा इधर। जो ये 10 है इस 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पक्षांतर होगा, ये हर में है या अंश में चला जाएगा। तो 2600 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 शून्य बढ़ जाता है, और x से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा बराबर। यहाँ पर हमारे पास 3 गुणा के x, 3x बच गया। अब हमको इसका पक्षांतर कर देना है। 26,000 हो गया ना, 26,000 बराबर ये 10x प्लस का हो जाएगा, प्लस 3x है तो क्या हो जाएगा, 10 3 13x बराबर 26,000 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26,000 में 13 से डिवाइड कर देना उसको, इधर x बच जाएगा। ये x के साथ यहाँ गुणा है, ये भाग में चला जाएगा। अब इसमें भाग दो, 13 दूना 26, अरे शून्य कितने, 1 2 3, तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 2 और उसमें 3 शून्य लग गए, इसको बोलते हैं 2000 रुपये हो गया इसका आंसर। तो मूलधन क्या है, जो मूलधन राशि है, मूलधन बराबर हो गया 2000 रुपये। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।